नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेगी की 5th एडिशन वाली हमारी सीरीज़ में। और आप लोगों को पता है यूनिट हमारी 5th चल रही है और जिसमें हम देख रहे हैं जो है चैप्टर वाइज सभी को। और अध्याय हमारा है आज 27 और आज हम देखेंगे जनगणना 2011 के आंकड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने की थी। लॉर्ड नहीं कहेंगे हम इन्हें, तो मेयो ने। ठीक है, तो क्या लिखा है? भारत में जनगणना की शुरुआत मेयो के काल में हुई थी 1872 के समय में। और जबकि जो है दश की जनगणना की शुरुआत रिपन के काल में हुई थी 1881 में। तो क्या होगा? शुरुआत की थी 1872 में मेयो ने, और रिपन ने क्या किया था? इसे 1881 में क्या किया था? जो है दश की जनगणना की शुरुआत की थी। और वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना हुई थी। तो 2011 में कौन सी हुई थी? 15वीं हुई थी। और जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? 7वीं थी। और इसका उद्देश्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका क्या उद्देश्य था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। देखो आगे देखेंगे। आगे है 1881 में जनगणना आयुक्त जो कौन थे? मिस्टर डब्ल्यू पेलोडॉन थे। जबकि 2011 में जनगणना के समय जो है महापंजीयक कौन थे? जिन्होंने बताया, यानी कि जो आयुक्त होते हैं पंजीकरण जो है जनगणना कराने वाले, वो कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो चंद्रमौली का नाम याद रखना। जो है 2011 में जो इससे पहले हुई थी उस टाइम पे कौन थे? ठीक, कौन थे? चंद्रमौली। आई होप आ गया होगा। आगे देखेंगे। 16वीं जनगणना 2021 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होनी थी, लेकिन ये नहीं हुई है। ठीक है, उसका थीम हमें पता होना चाहिए, जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण। इसके अलावा जो है जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को। तो जनगणना का महाविभाजक जो वर्ष है किसे कहा जाता है? 1921 को। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे समझ में नहीं आया फिर से बताती हूँ। देखो 1872 से स्टार्ट करते हैं। 1872 में क्या हुआ था? लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था। उसके बाद साल था 1881, जब रिपन ने दश की जनगणना जो है शुरू की थी। उसके बाद आता है 1881 में जो दश की जनगणना शुरू हुई थी। उस टाइम पे आयुक्त कौन था? तो कौन था उस टाइम पे? कौन था? मिस्टर डब्ल्यू पेलोडॉन था। और 2011 में जो है महापंजीयन कौन थे उस टाइम पे जनगणना कराने के समय में? वो थे चंद्रमौली। ठीक है, आगे देखेंगे। और जो 2021 वाली होनी थी, जो है 16वीं होनी थी, और उसकी थीम थी जन भागीदारी में जन कल्याण। ठीक है, और भारत में जो है जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कौन सा था? 1921। अब आपको ये दो दो थीमें दिख रही होंगी तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे ना, 15वीं और 16वीं की थीम क्या क्या थी। अब देखो कैसे याद करते हैं। देखो इसमें लिखा है जन भागीदारी में जन कल्याण। जन भागीदारी, भागीदारी तो जन ने ली नहीं ना, क्योंकि कोरोना आ गया था। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जहां जन की भागीदारी नहीं हुई तो कोरोना के टाइम पे वाली थी 1921 वाली, जो 2021 वाली, माफ कीजिएगा 2021 वाली जन की भागीदारी नहीं थी इसमें, तो इसलिए जन भागीदारी वाली जहां पे होगा वो 2021 वाली थीम है। इसके अलावा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, तो जो है हम जो है पूरा अभी भविष्य में हम लोग भविष्य में बोलिए, अभी वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं? पुरानी देख रहे हैं ना। तो क्या क्या कहते हैं? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की। आपको अब ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या के बारे में देखते हैं। चलो, तो क्या है? देखो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? 1,86,292 थी। ठीक है, और भारत की कुल जनसंख्या का कितना था? ये 0.83%। जबकि 2001 में उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी? 48.9 लाख। तो लाख से डायरेक्ट करोड़ में पहुंच गई थी। देखो 1 करोड़ में 84 लाख समथिंग थी ना, 9 लाख, और उसके बाद ये 1 करोड़ में पहुंच गई, 1,86,000। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। उत्तराखंड की पुरुष जनसंख्या कितनी है? देखो 50%, यानी कि 50%.93। ये कितने पुरुष हैं? यानी कि 51,37,773 लोग कितने हैं? पुरुष हैं। और महिलाएं कितनी हैं? 49,48,519 कितनी हैं? ये हैं महिलाएं हैं। ध्यान में रखना। 14 जो है 50.93 और 49.73। चलो आगे देखेंगे। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या जो है गिनी देश की जनसंख्या की लगभग समान है। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या किस देश की जनसंख्या के समान है? वो है गिनी देश की जनसंख्या के समान है। उत्तराखंड में जो है जब पैदा होता है बच्चा, तो यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु शिशुओं का जो है जनसंख्या कितनी थी? वो थी 13,55,814। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अब यहाँ पे दिया है सर्वाधिक जनसंख्या जनपद और न्यूनतम जनसंख्या वाला।
ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। देखो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद देहरादून में है, उसके बाद उधम सिंह नगर में है, फिर नैनीताल में है, फिर पौड़ी में। ये आंकड़े आप देख लेना, वैसे ये आंकड़े तो नहीं आते हैं, बस ये क्रम पूछ लेता है हमसे, क्रम आप देख लो, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, फिर पौड़ी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे जो है रुद्रप्रयाग। जब भी मैं रुद्रप्रयाग पढ़ती हूँ मेरे मुंह में रुद्रपुर आता है, पता नहीं क्यों, पता नहीं कब सही होगा ये। चलो, तो रुद्रप्रयाग हो गया, उसके बाद सबसे कम रुद्रप्रयाग में है, फिर चंपावत में, फिर बागेश्वर में। तो RCB आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, RCB UC, तो UC अब याद हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या है, उत्तराखंड में लिंगानुपात देखो, भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है, 943। ये हम 2011 का पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 943 है राष्ट्रीय, और जबकि उत्तराखंड का कितना है, 963 है, और प्रति 1000 पुरुषों में। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 जनपदों का लिंगानुपात 1000 से अधिक था, जबकि 4 जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है। ठीक है, 7 का क्या था, 1000 से अधिक था, और 4 का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात जो है 1000 एवं शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 884 है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 1000 और जो है शहरी क्षेत्रों का 884 है। ठीक है, 884। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात कितना है, 890 है। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, अल्मोड़ा है, 922 था यहाँ का, और सबसे कम लिंगानुपात वाला पिथौरागढ़ है, 816 था। ठीक है, और लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, लिंगानुपात की स्थिति से देखा जाए तो 13 है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसके साथ था, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर। देखो अल्मोड़ा का 1139 था, 1114 था, 1103 था, और 1090 था बागेश्वर का। अब याद कर लो फिर इन्हें, कौन कौन सा है, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर। अल्मोड़ा यहीं पे याद करना है भाई, कहीं नहीं, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर। आगे है न्यूनतम लिंगानुपात, हरिद्वार, देहरादून, उसका उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल। जनसंख्या जहाँ जितनी ज़्यादा है वहाँ लिंगानुपात उतना कम है। उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर देखो, 2001 और 2011 के बीच उत्तराखंड राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि जो है, देखो 2001 से 2011 के बीच उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 18.81%, जबकि 1991 से लेके 2001 तक का जो है कितनी थी, 20.41% थी। ध्यान में रखो, इसमें ज़्यादा बढ़ी है, इसमें कम बढ़ी है। ठीक है, वृद्धि आगे देखेंगे। उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है 1971 से लेके 81 के बीच रही और लगभग 27.45% रही, और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.70% है। आगे है, राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर का विभाजन वर्ष 1981 को माना जाता है, जिसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई। 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा व पौड़ी जनपद की दशकीय वृद्धि दर जो है 0 से नीचे रही, अर्थात ऋणात्मक रही। 2001 से 11 के बीच जो है ग्रामीण आबादी दशकीय वृद्धि दर 11.52%, जबकि शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि 39.94% तक रही थी। आगे दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। ठीक है, इसमें ना मैं सही बताऊँ तो इसमें जो जनगणना वाला चैप्टर इतना खास दिया नहीं है, आप इसको परीक्षा वाली से करना, वो काफ़ी उसमें और जो है रिलेट करके भी दिया है ना, 2001 से लेके 2011 में जो हुई थी उससे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें दी हैं, चलो आगे देखते हैं। इसको पढ़ना तो है ही ना, हमें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और उसका सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ था, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल। सबसे कम कहाँ हुआ है, पौड़ी में कम हुए लोग, अल्मोड़ा में हुए, टिहरी में और फिर बागेश्वर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़े, उधम सिंह नगर में, देहरादून में, हरिद्वार और नैनीताल में। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड का जनघनत्व। देखो 2001 के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व 159 प्रति वर्ष किलोमीटर था, जो जनगणना 2011 में बढ़ के 30 बढ़कर कितना हो गया, 30 बढ़ गया और 189 प्रति वर्ष नहीं वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे वर्ष लिखा हुआ, वर्ग होगा यहाँ पे।
तो देखो उत्तराखंड का जनघनत्व देखते हैं आप, ठीक है। तो जनगणना 2001 के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 159 प्रति जो है वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2011 में क्या हुआ, ये 30 बढ़ गया और 30 बढ़ के कितना हो गया, 189 हो गया। लोअर पीसेस में प्रश्न आया था कि 2001 का कितना था, तो 159 और 2011 का कितना है, 189, ठीक है। ओके, आगे है राष्ट्रीय स्तर का जनघनत्व कितना है, 382। आगे है उत्तराखंड की जो है जनगणना की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, 25वां जनघनत्व की दृष्टि से, ठीक है। तो अब देखेंगे उत्तराखंड का जनघनत्व। तो जनगणना 2001 के अनुसार देखा जाए तो उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है, 159, और 2011 की देखी जाए तो 2011 के हिसाब से तो 189, यानी कि कितना बढ़ गया, 30%, 30 जो है बढ़ गया। तो यही यहाँ पे दिया गया है कि 2001 में जनगणना 159 प्रति वर्ष किलोमीटर था और वर्ग किलोमीटर था। तो उत्तराखंड का जनघनत्व की बात की जाए तो देखो 2001 के अनुसार जो है उत्तराखंड का जनघनत्व 159 प्रति वर्ग किलोमीटर था और 2011 में ये बढ़ गया और कितना हुआ, 30 बढ़ गया और कितना हो गया, 189। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाले आंकड़े 189 वाला और 159 वाला, ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व कितना है, 382 है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो। उसके बाद जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का देश का कौन सा स्थान है, इसका 25वां स्थान है। और 2001 की अपेक्षा पूर्व दशक जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार जिले में हुई और सबसे कम अल्मोड़ा में -3 की हुई। देखो यहाँ पे दिया गया सर्वाधिक जनपद में वृद्धि किस में हुई, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। इनका ज़्यादातर में आंकड़ा ऐसे ही होता है। न्यूनतम में देखो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ठीक है। आई होप कि आपको अभी इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। मैं फिर बोल रही हूँ, इसमें ना बहुत कम चीज़ें दी गई हैं। देखो 2 ही पेज में पूरा कंप्लीट हो गया ये, इसको हम कल करेंगे, है ना। तो देखो ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया जनगणना वाला, तो एक बार परीक्षा वाली भी देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में साक्षरता देखते हैं अब। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है, 78.82, तो यानी कि 78.82% कितनी है, जनसंख्या है, ठीक है, जो साक्षर है, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है, 87.40 और महिला कितनी है, 70। तो 87.40% पुरुष हैं और महिला साक्षरता कितनी है, 7.0%। और औरत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश 17वां स्थान है और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13वां व महिला आरक्षण की दृष्टि से 20वां स्थान है। तो क्या है, देखो औरत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान है। तो जो औसत दृष्टिगत से देखा जाए ना, यानी कि तो उत्तराखंड में साक्षरता आप देखते हैं। तो देखो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर 78.82 है, जिसमें पुरुष साक्षरता 87.40 है, आपको प्रतिशत याद कर लेना है, और महिला कितनी है, 70.0 यानी कि 70% है। और औसत साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड 17वां स्थान है इसका, और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13वां और महिला साक्षरता की दृष्टि से 20वां है, ठीक है। और सर्वाधिक जो पुरुष की साक्षरता कहाँ है, रुद्रप्रयाग और चमोली में है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ है, जो है देहरादून और नैनीताल में है। सबसे पहले देहरादून फिर नैनीताल, ठीक है, जिले वाइज भी याद कर लेना इनको। आगे न्यूनतम उत्तरकाशी और टिहरी में है। और उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता 76.31% और नगरीय साक्षरता कितनी है, 84.45, यानी कि जो ग्रामीण जनसंख्या है उसमें इतने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं और जो नगरीय है उसमें 84.45। आगे सर्वाधिक साक्षरता दर जनपद, तो क्या क्या है, देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। आगे उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी। अब ये याद हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं उत्तराखंड के ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। तो देखो 2011 में जो के अनुसार 69.77% जनसंख्या ग्रामीण थी और 2011 के अनुसार जो नगरीय जनसंख्या कितनी है, 30.23। जो है नगरीय की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है नगरीकरण की इस दृष्टि से देखा जाए। सर्वाधिक नगर जनसंख्या देहरादून में है, उसके बाद हरिद्वार में है, उसके बाद उधम सिंह नगर में है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या बागेश्वर और फिर रुद्रप्रयाग में है। कम है ये, ठीक है, बागेश्वर में सबसे कम, उससे कम नहीं, सबसे कम बागेश्वर में है, फिर उससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब रुद्रप्रयाग में, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, देखो हरिद्वार में है, और सर्वाधिक ग्रामीण और यूएस नगर में है। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या चंपावत में है और रुद्रप्रयाग में है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद घटते क्रम में,
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घटते क्रम में देखो तो सबसे ज़्यादा देहरादून, फिर नैनीताल, फिर हरिद्वार। देखो ये नगरीय है ना इसीलिए। आगे है प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद का बढ़ते क्रम में बागेश्वर और फिर रुद्रप्रयाग। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वाला देखा था हमने, ठीक है, कम नगरीय बढ़ते क्रम में बोला इसलिए। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या घटते क्रम में, तो ग्रामीण कौन से, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग हो गए, भी सही है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद का नाम बताओ, तो देहरादून और नैनीताल। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड की अनुसूचित जाति SC जनसंख्या के बारे में। तो राज्य में अनुसूचित जाति SC की कुल जनसंख्या 18,92,516 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 18.8% है। राज्य में अनुसूचित जाति SC का लिंगानुपात 9:36 है और जुलाई 2001 में शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जातियों को राज्य सेवाओं में, शिक्षण संस्थानों में, निगमों में, सार्वजनिक जो है उद्यमों में 19% का क्या है, आरक्षण है। कई बार ये भी आ जाता है कि SC को कितना प्रतिशत आरक्षण है, 19%। ठीक है, राज्य की लगभग 65 जातियां अनुसूचित जाति SC घोषित की गई हैं। कितनी, 65। और राज्य में अलगरिया, कोल, बैसवार आदि जातियों को SC घोषित किया गया है। और सर्वाधिक SC जनसंख्या कहाँ है, हरिद्वार और US नगर में। आगे देखेंगे सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग कहाँ पर हैं, वो है चंपावत में, रुद्रप्रयाग में और बागेश्वर और चमोली में। आगे प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित SC वाले लोग जो है जनसंख्या के घटते क्रम में, तो घटते क्रम में बागेश्वर, पिथौरागढ़। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम SC जनसंख्या कहाँ है, देहरादून में। राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि SC की जो है औसतन साक्षरता कितनी है, 74.4। सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षरता दर कहाँ है, नैनीताल और चमोली में। अनुसूचित जाति पुरुष साक्षरता 84.3 है और महिला साक्षरता कितनी है, 64.1 है। और राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति SC कहाँ पर है, SC के लोग उधम सिंह नगर में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे राज्य में अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर में है। तो क्या देखा हमने, राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जाति कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। और कितना है, 1,23,037 लोग। और सबसे कम कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है, 386। ठीक है, रुद्रप्रयाग में। आगे देखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद घटते क्रम में, उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल। इसके अलावा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद बढ़ते क्रम में, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत। प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले लोग, तो उधम सिंह नगर में है 7.46, सबसे कम टिहरी में 0.14। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति का जो है औसत संरचना कितनी है, 73.9%। इसकी जो है अनुसूचित जनजाति का पुरुष साक्षरता 83.8 है एवं महिला साक्षरता 62.5 है। और उत्तराखंड सरकार द्वारा जुलाई 2001 में जारी आदेशानुसार अनुसूचित जनजाति यानी कि ST को जो है राज्य की सेवाएं, सार्वजनिक उद्यमों और शिक्षण संस्थानों में लगभग 4% जो है क्या है, निगमों में 4% आरक्षण व्यवस्था है। इसके अलावा वो तो हमने कर लिया है। मैंने ना जो हल्द्वानी स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने आपको 2027, 26, 27 के बाद जो जनगणना होने वाली है उसका भी एक पॉइंट आपको भेजा हुआ था जब ये अपडेट आया था। तो अपडेट ये था कि भारत में लंबे समय से प्रतीक्षित जनगणना की तारीखों का ऐलान हो गया था उस टाइम पे, और जिसमें जो है जातिगत जनगणना थी वो भी शामिल की जाएगी। और ये प्रक्रिया 16 जून 2025 की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत अधिसूचना जारी होने के साथ औपचारिक रूप से शुरू होगी। और पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 में कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तो पहले चरण की जनसंख्या कहाँ कहाँ होगी, आप ये देख लो फिर कहाँ कहाँ होगी। देखो पहले चरण की होगी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। और दूसरे चरण में 1 मार्च 2027 से जो है मैदानी इलाकों में होगा। तो आप लोगों को एक बार ये भी ध्यान में रख लेना तो कौन सा कब होगा। और यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया, ये दोनों पेज मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और इसके अलावा देखो जो वो है ना परीक्षावाणी भी आप एक बार देख लेना, उसमें काफ़ी अच्छे से दिया गया। मैंने डिटेल में जो मेरे पास पुराने वाली परीक्षावाणी है उससे पढ़ा था। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। कल हम करेंगे उत्तराखंड में यातायात एवं परिवहन व्यवस्था। थैंक यू।